एक विशाल बीनस्टॉक जमीन से फूट पड़ा। असंख्य दैत्य उसकी ओर उमड़ पड़े, उसे दबाते हुए उसे मानव जगत की दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर करने लगे। वे खुद को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। मानवों का स्वाद ही उनकी एकमात्र चाहत थी। जल्द ही बीनस्टॉक मानव लोक तक पहुंच गया। दैत्य उसमें से लगातार निकलते चले आए, एक के बाद एक सतह पर पहुंचते गए। अपने नेता के संकेत पर वे मानव महल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से जैक ने आगे वालों को बेतहाशा चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही दैत्य जंगल से बाहर निकल चुके थे। वे युद्ध के घोड़ों से भी नोटिसेबली तेज चल रहे थे। सौभाग्य से महल ज्यादा दूर नहीं था। तब तक खतरे की घंटी शहर तक पहुंच चुकी थी। खाई में आग का तेल डाला गया और तीरंदाजों ने तुरंत उसमें जलते हुए तीर दाग दिए। धधकती आग ने एक मजबूत रक्षा पंक्ति बना दी। जैसे ही राजा महल के अंदर पहुंचे, सैनिकों ने पुल उठा लिया और जैक आखिरी क्षण में दौड़ता हुआ अंदर घुस गया। लेकिन उसके ठीक पीछे दौड़ता हुआ 2 सिर वाला दैत्य पुल पर कूद गया। तीरंदाजों ने तेजी से तीर चलाए और तीरों से घिरा दैत्य नदी में गिर पड़ा, जहां नीचे की लपटों ने उसे निगल लिया। जैसे ही सभी ने सोचा कि उन्होंने दैत्यों को रोक लिया है, एक विशाल घंटा हवा में उड़ता हुआ आया और दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। लगभग बंद हो चुका पुल तो विशाल हुक्कों में फंस गया। बाहर दैत्य महल के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। जलते हुए पेड़ अंदर फेंके गए और पूरा शहर आग के समुद्र में बदल गया। उन्मादी दैत्य लगातार दीवार तोड़ने के नए नए तरीके खोजते रहे। इस रफ्तार से शहर के गिरने में अब बस वक्त की ही बात थी। ये देखकर राजा ने राजकुमारी को एक गुप्त रास्ते से अन्य राज्यों से मदद मांगने के लिए भेज दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो 2 सिर वाला दैत्य पहले पानी में गिर गया था, वह जलमार्ग से होकर महल के अंदर आ जाएगा। उसने राजकुमारी को तब पकड़ लिया जब वह भागने ही वाली थी। जैक कुल्हाड़ी लेकर दैत्य पर झपट पड़ा, लेकिन उसे हवा में ही पकड़ लिया गया और वह पूरा निगल लिया जाने वाला था। जैक ने अपनी माला में हाथ डाला और आखिरी जादुई बीज निकाला, जिसे उसने दैत्य के मुंह में फेंक दिया। एक बीन का पौधा तेजी से दैत्य के शरीर के अंदर से बाहर निकल आया, जिससे वह फट गया। बाहर महल के दरवाजे पहले ही तोड़े जा चुके थे। दैत्य पास आ गए थे, उस दावत के लिए बेताब जिसे वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिर बिना किसी चेतावनी के एक गगनभेदी धमाका हुआ, जब एक बीन का पौधा महल के बीचों बीच फूट पड़ा। उसी क्षण दैत्य अपने हथियार गिराकर एक एक करके घुटनों के बल झुक गए, समर्पण में।